हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 19 जनवरी और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो आपका क्वेश्चन और डे दिया गया था वो था, जय किसान ऋण मुक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। जय किसान ऋण मुक्ति योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है सी। अब जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की गई है। अब एमपी में कौन सी कांग्रेस पार्टी जीती है? कांग्रेस पार्टी जीती है और उसने पहले ही वायदा करके एंटर हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलो अब पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रुपए को ईरान तेल आयात के लेन देन में लिए चुना गया है? देखिए दोस्तों, भारतीय तेल से आयात इंपोर्ट करने के लिए कौन सा बैंक इंडियन रुपए से ट्रांजैक्शन करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम किसी भी देश से खरीदते हैं ना, उसके लिए बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि आप घर में ट्रांजैक्शन करती हैं, उसके लिए चुना गया है यूको बैंक बी। मतलब आज से इंडिया जो भी पेट्रोल ईरान से खरीदेगा उसकी जो ट्रांजैक्शन करेगा उसकी अकाउंट यूको बैंक में होगा और इंडियन रूपी में ट्रांजैक्शन होगी सारी। पहले इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस डॉलर में होती थी, ठीक है, अमेरिकन डॉलर में। लेकिन जब से ट्रंप ने सैंक्शंस लगाया ईरान पर, लेकिन वैसे तो इंडिया को वेवर मिल गया है। वेवर मतलब कुछ देर के लिए आप खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसी से करना सही समझा है। ठीक है, अब यूको बैंक चुनने की नीति क्या हो सकती है? मेरे को लगता है कि ये नीति इस तरह से हो सकती है कि वो चाहता है कि अगर ट्रंप दोबारा सैंक्शंस लगाए, ठीक है, दोबारा पाबंदियां लगाए, तो बैंक पर इफेक्ट ना हो, इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट ना हो, उस तरह से बैंक चुना गया होगा। पहले तो एसबीआई बैंक से ट्रांजैक्शन होती थी, ठीक है, डॉलर डॉलर में। अब यूको बैंक से इंडियन रुपी की ट्रांजैक्शन होगी। इससे इंडियन रुपी की वैल्यू भी बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दोस्तों। और उसी पैसे से दोबारा जो ईरान है वो इंडिया से फार्मास्यूटिकल खरीदेगा, मतलब दवाइयाँ वगैरह खरीदेगा दोस्तों। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे। अब ईरान की बात हुई तो ये देखिए ईरान की लोकेशन, और सबसे बड़ी बात, छबार पोर्ट बन रहा है यहाँ पे, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान के करेंसी का नाम है रिया रायल। वहाँ के सुप्रीम रूलर का नाम है अली, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है हसन रोहानी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अडानी समूह ने, देखिए अडानी समूह एक कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है दोस्तों, अडानी समूह ने 2 बिलियन यूरो का ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? देखिए अडानी ग्रुप ने 2 बिलियन यूरो की, यूरो का साइन ऐसा होता है, ठीक है, 2 बिलियन यूरो का समझौता किया है इन अमेरिका की, सॉरी, यूरोपियन यूनियन की किस कंपनी के साथ? ठीक है दोस्तों, ये किया है जर्मनी बेस्ड बीएएसएफ के साथ। किसके साथ? जर्मनी बेस्ड बीएएसएफ के साथ। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए इसका आंसर देना बहुत ही आसान आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ये सीधे यूरो की बात कर रहा है और यूरो यूरोपियन यूनियन में ही होगा। देखिए यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं, जिसमें भी जर्मनी भी एक देश है। उसके साथ इंडिया ने जो समझौता किया है, इंडिया की कौन सी कंपनी ने किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। अडानी ग्रुप और बीएएसएफ मिलके, जो जर्मनी की कंपनी है, एक प्लांट लगाएंगे इंडिया के गुजरात में, जिसमें 16,000 करोड़ का निवेश होगा मेक इन इंडिया के तहत। और ये मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है आज तक का। और इसका प्लांट लगेगा गुजरात में। और देखिए जो केमिकल्स, जो रसायन पहले इंडिया क्या करता था, इंपोर्ट करता था, अब वो इंडिया में ही गुजरात में बनाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा ही है इंडिया को। चलो हम चलते हैं आगे। अब लोसार फेस्टिवल की बात होती है। लोसार फेस्टिवल त्यौहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब लोसार फेस्टिवल तिब्बत बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब देखिए लोसार फेस्टिवल देख लें कैसा होता है। अब ये लोसार फेस्टिवल देखो कैसा होता है। अब मैंने मेनली बता दिया कि तिब्बतियन बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाइना से प्रभावित होगा। देख लीजिए कहीं ना कहीं चाइना से लक्षण भी हैं। अब लोसार फेस्टिवल की डिटेल यहाँ पे दी गई है, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब आता है चौथा फेस्ट, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत से लोगों को पता होगा पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब पोंगल फेस्टिवल, ये देखिए हैप्पी पोंगल, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ किस पशु से संबंधित है आपको पता चल रहा है। अब पोंगल फेस्टिवल की डिटेल भी यहाँ पे दे दी गई है, आप देख सकते हैं। अब ये मकर संक्रांति के इर्द गिर्द आता है दोस्तों। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन से देश के राष्ट्रपति
वाइब्रेंट गुजरात समिट सम्मेलन में भाग लेने भारत आए हैं। गुजरात के वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन हो रहा है जो गुजरात में, उसमें कौन से देश के राष्ट्रपति भारत में भाग लेने आए हैं दोस्तों? तो वो आए हैं उज्बेकिस्तान के। तो इसका आंसर बनता है बी। अब उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति यहाँ पे भाग लेने आए हैं उनका नाम क्या है? ये देखिए, उज्बेकिस्तान देश कौन सा है? सेंट्रल एशिया में है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? ये तो इंडिया है, ये देखिए, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये कुछ ईरान, ये सारा सेंट्रल एशिया में आता है दोस्तों। ठीक है। अब वहाँ की कैपिटल का नाम क्या है उज्बेकिस्तान की? तशकेंत। ठीक है दोस्तों, तशकेंत। अब करेंसी का नाम क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। अब वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शावकत। ठीक है दोस्तों, शावकत उसके प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का नाम है। अब हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में समाचारों में रहा डिफो ब्रिज निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए, डिफो ब्रिज, कौन सा ब्रिज? डिफो ब्रिज, पुल कह लीजिए हिंदी में, वो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। पहली बात तो आंसर देख लिया। अब इसका उद्घाटन किया है हमारी डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री निर्मला ने। ठीक है मैडम, निर्मला मैम ने किया है। अब देखिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आर्मी की अरुणाचल प्रदेश में मूवमेंट को देख के। ठीक है, क्योंकि आजकल चाइना बहुत आकड़ दिखा रहा है। ये देखिए, ये ब्रिज है देखने में। अब हम चलते हैं आगे। अब 7वां क्वेश्चन क्या आता है, भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं? देखिए, थोड़ा समझिए। इंडिया की फर्स्ट लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री, मतलब इंडिया की ये सबसे बड़ी, इस वक्त की सबसे बड़ी और पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री होगी, इतनी बड़ी। और ये बेल और लिबकोइन, ए और बी दोनों मिलकर बनाने जा रहे हैं ये कंसोर्टियम। ठीक है दोस्तों। अब इससे क्या होगा? देखिए, इंडिया का जो प्लान है कि वो शिफ्ट होना चाहता है दूसरा इलेक्ट्रिकल कार्स ये वो की तरफ, उसमें एक तरह की बड़ी पहल हो सकती है, समझ लीजिए। और ये दो कंपनी मिलकर इंडिया में इतना बड़ा प्लांट लगाएगी, जो इंडिया का फर्स्ट पहला ऐसा प्लांट होगा। इस प्रोसेस में वो चल रहे हैं। क्या बनाएंगी? लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री। लिथियम आयन बैटरी होगी है जो, लिथियम आयन की बैटरी, उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं ये इंडिया में पहली। ठीक है, जो दोनों कंपनीज मिलकर। अब दूसरा क्वेश्चन, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। सरकारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? सरकारी ई मार्केट प्लेस किसके संबंधित आता है और इसका एम क्या है, ये इसका काम क्या है, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एग्जाम पर मैंने थैंक्स करता हूँ। ओके, बाय।